हम लोग यहाँ पर जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ रहे हैं कि किस अनुसार से जो है ये वर्क करता है, किस अनुसार से हीटिंग इफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो है हीटिंग इफेक्ट में भी हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं तो किस रूप में करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो उसका असर यानी कि उसका यूजेज कहाँ कहाँ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो तरह का यूज जेनुअल तौर पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक तो आपका डिजायरेबल यूज और दूसरा है अनडिजायरेबल यूज। डिजायरेबल यूज का मतलब है कि किसी चीज का जिस चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया गया है, जो अप्लायंसेज लगाई गई है, केवल वो चीज आपके लिए डिजायरेबल होगा। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम इसको समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक हम फैन ले लें, सीलिंग फैन। ये सीलिंग फैन का आपका ब्लेड हो गया, ठीक है, क्लियर। यदि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये फैन का काम क्या है, इसका मूवमेंट है ना, कि ये हमारा मूव करना चालू करेगा और उस मूवमेंट के कारण हम लोग को एयर यानी कि हवा मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक और भी चीज होता क्या है कि कुछ देर यदि हम फैन को चलाएं और उसको छू कर मतलब महसूस कर कर देखें, तो हम लोग को मिलेगा क्या कि उसमें हीट जनरेट हो जाता है, वो फैन यस सर। पूरा गर्म हो जाता है। अब ये जो हीट जो जनरेट हुई है वो हमारे पास अनडिजायरेबल यूज हो जाएगा, और जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास डिजायरेबल यूज हो जाएगा। तो किसी भी अप्लायंसेज को जब हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग को ये डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों तरह का जो है एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अनडिजायरेबल को नहीं चाहते हुए भी हम लोग को क्या करना होगा, बर्दाश्त करके चलता रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो यही यस। जो आपको एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है नोट में, कि यदि एक बैटरी ले, हम कोई भी एक बैटरी ले ले और उसमें केवल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे, ओनली रेजिस्टेंस। लेट से हमने एक बैटरी लिया और ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया और इससे हम जो है रेजिस्टेंस को केवल कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो ऐसे भी जो है अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हीट पे। क्लियर, कि इलेक्ट्रिसिटी यस सर। का हीट में कन्वर्जन हो जाएगा, और इस फेनोमेना को बोलते हैं आप हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि पूछा जाता है तो सिंपली बस आप ये कह लीजिए कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अप्लायंसेज को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग अटैच करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण हीट का जनरेशन होता है, और इसी हीट जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट। क्लियर, ये हीटिंग इफेक्ट जो है, जो हीट जो क्रिएट होगी आपके पास, कह रहा है कि हीट जो जनरेट होगी किसी भी कोई टाइम फिक्सिंग टाइम में, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा ही, तो टाइमिंग इंटरवल के बीच में जो हीट जनरेट होगी वो हीट जो है प्रोडक्ट होगा इसका, तो पहला पावर इनपुट और दूसरा टाइम इंटरवल का। पावर इनपुट और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे इसको आप इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि एच हम लोग का हीट जनरेट हो रहा है किसी भी प्रोसीजर में, और पी उसमें जो है आपका पावर इनपुट है, टी टाइम के लिए उसको अप्लाई किया गया है, तो एच जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगी क्या, पीटी के इक्विवेलेंट, जहां पी क्या है, पावर इनपुट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पी जो है वो पावर इनपुट है, तो एच इज इक्वल टू पीटी से कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे।